सबा अंजुम जी, क्या हाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत कांग्रेचुलेशन जी, आपने जी, लाइसेंस जी। कर लिया थैंक यू माशाअल्लाह। सर। ये सारा क्रेडिट, सारी एप्रिसिएशन सिर्फ़ आपके नाम है। आमीन, आमीन, अदरवाइज़ शुक्रिया। बिलीव मी, ये सब बहन भाई सभी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन ये 110% सच है सर। आमीन, शुक्रिया, हाँ शुक्रिया जी। जी। सबा अंजुम जी पढ़ रही थी और कितने टाइम में आपका पतेंते हो गया जी? सर एक्चुअली ऐप या आपकी तरफ एडमिशन लिए तो मुझे टाइम हो गया था ज़्यादा। मैं एक्चुअली पहले अपनी डिग्री करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया से, तो उस दौरान मैं इसको टाइम नहीं दे सकी। फिर एडमिशन जब मैंने मोतरज़ा से हमें भेजा, उसके बाद मैंने सही वाली जो एक्चुअल तैयारी है, वो कह लें कि हुँ, डेढ़ 2 माह के अंदर-अंदर की है। रियल ज जो सही जिसको तैयारी कहते हैं। ठीक पहले है जी, वैसे हाँ जी। कभी 1 क्लास ली, कभी 2, मतलब टाइम नहीं था। हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब ये है सबा जी कि मुहतरिज़ा से होने जब मतलब हम डेट ले लेते हैं, तो फिर असल में हम सही दौड़ लगाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है? सर, ये बात है क्योंकि जब एडमिशन हो जाता है ना, फिर थोड़ी टेंशन होती है। टेंशन जैसे सेम इसको उसी एग्ज़ाम के साथ आप कंपेयर करें, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, जब डेट होती है तभी ज़्यादा फ़ोकस होता है स्टडी से। फ़ोकस होता है, ये मुझे याद आ गया। हम खुद रात को सोते नहीं थे हाँ जी। और इम्तिहान से पहले जागते नहीं। हाँ जी, वो पंजाबी रट्टा ये रट्टा हमारा चल तो जाता था। स्टूडेंट आपके लिए इसमें ये बात है जो मैं करना चाह रहा था कि आप ना जब आपकी गलतियाँ आ जाए तकरीबन 5, 6, 7 पे, तो आप डेट जी। अप्लाई कर दिया करें। जैसे बहन बता रही हैं कि जब भी मैंने डेट ली, मोतज़ा से उन्हें एग्ज़ाम अप्लाई कर दिया, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। सर आपकी बात काट रही हूँ, मेरी तो 5-6 क्या, मेरी तो बहुत गलतियाँ आती थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एडमिशन भेजा क्योंकि पता था कि जब एडमिशन की फाइल सबमिट होगी, तैयारी तभी होगी। तैयारी तभी होगी। अच्छा, कितनी गलतियाँ आती थी डेट लेने से पहले? डेट लेने से पहले तो सर मेरी 12-12 गलतियाँ आती थी क्योंकि मेरा तो कोर्स मुकम्मल आपका जो चैप्टर्स थे 25 वही भी कंप्लीट नहीं थे। तो अच्छा जी। वो गलतियाँ बहुत आती थी उसमें मेरी। 12 गलतियाँ आ रही थी और आपने डेट अप्लाई कर दी, तो डेट आपको मिली कितने टाइम की? 2 माह बाद, सर पूरे 2 माह बाद मेरी डेट आई है, और लेकिन उस दौरान फिर मुझे अंदाज़ा था क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया था कि 60 डेज़ के बाद आपको डेट मिलेगी। डेट तो मिली। फिर मैंने तैयारी सर सही वाली जो है उसके बाद ही शुरू की है। जेन्युइन तैयारी की। जी। तो 2 माह में मतलब पहले 12 गलतियाँ थी और आपने डेट अप्लाई कर दी और उस 2 माह में कितनी फिर हो गई थी तकरीबन आखिरी दिनों में? सर मैंने आपके पहले जो 10 चैप्टर्स हैं ना, उनको बहुत अच्छे से लिया तो एडमिशन मैंने क्लास का भी था ऑनलाइन। ज़्यादा वीडियो से पढ़ा फिर आपने, है ना? जी सर, वीडियो से पढ़ा, उधर से बहुत हेल्प मिली। हाँ, बहुत क्या, 100% उधर से मैंने सारा सर पतेंते की है। जी, तो जी। हर एक चीज़ की आपने माशाल्लाह बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इवन वो जो बाहरी क्लासेस में जब जाएँ, उधर से भी मुझे बड़ी आसानी हुई। जो ऑनलाइन क्लासेस मैं लेती थी, मुझे उधर कन्फ्यूजन होती थी बहुत ज़्यादा कि हुँ, कहाँ से शुरू करूँ, कौन से चैप्टर से ऐसे नहीं सर। क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक माइंड होता है ना, मैंने शुरू से फर्स्ट टू 10 चैप्टर जो है ना सर, वो मैंने शुरू कर दिए और उनके कहते कि ये फिर मेरी गलतियाँ आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हुई। अच्छा जी। तो ऐसे सर तैयारी की है, लेकिन पढ़ा मैंने सारा है। ये नहीं फिर मैंने 2 माह में छोड़ा नहीं। दिन-रात फिर कह लें एक कर दिए थे। हाँ। अच्छा, आपको कौन-सी चीज़ पढ़ाई में ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाती थी या आपका शौक और बढ़ता था? जैसे मतलब गलतियाँ जब कम आती थी या गलतियाँ ज़्यादा आती थी या एक्चुअली सर पता है कि आपको पता, प्रॉब्लम तो सभी को होती है। मजबूरी? बस, हालाँकि बस। गाड़ी चलानी आती है, पाकिस्तानी लाइसेंस पे 1 साल की परमिशन ली, उ उस वक़्त तक सब ठीक था। हुँ। लेकिन बाहर आना-जाना इधर बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो चीज़ सर सारी मद्देनज़र थी, लेकिन पढ़ाई में जो मुश्किल होती थी यही कि अक्सर सर मीनिंग जो थे ना वो समझ नहीं आते थे। इटालियन आती है लेकिन इतनी नहीं। जी, हाँ। बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाज़ थे जो बिल्कुल सुने ही पहली दफ़ा थे इसमें पतेंते में। हाँ, ज़्यादा लफ्ज़ों के भी जी। मसले मसाइल थे। तो एक सवाल ये भी बनता है, हर सवाल की आपको हेल्प मिल जाती थी हमारी तरफ से वीडियो के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से या कुछ सवाल कहती थी फिर रहने दो इसको छोड़ ही देते हैं, जो समझ नहीं आता? नहीं, आपकी तरफ से तो सारी सारी हेल्प मिल रही थी, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जो मुझे खुद से लगा कि ये इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इतने और इम्पोर्टेंट सर बिलीव करें, ये जो मेथड है ना, ये काम भी किया है। हुँ, तो उस हिसाब से मैंने जो देखा है ना कि जो एग्ज़ाम वग़ैरह आए हैं, वो उनके करीब से भी वो नहीं गुज़रे।
उधर से कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है। क्वेश्चन आए भी नहीं है कुछ, जी, खैर। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें कि वो चैप्टर एंड में है एक 13-14 इस तरह के, उसमें खाली इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है कि वो रगड़ कैसे बनेगी और इस उसमें कितने ज़्यादा फ़ोर्स से वो काम करेंगे टायर ये वो। हुँ। इन्फॉर्मेशन तो नो डाउट बड़ी अच्छी है, लेकिन सिर्फ़ वो क्वेश्चन नहीं आए उसमें। उसमें नहीं आया, आपको गुस्सा भी चढ़ा कि क्यों नहीं आए यहाँ से? मैं तो पढ़-पढ़ के थक गई। सर बहुत गुस्सा आता था कि बाज़-गात वो पंजाबी में कहते हैं ना चवलें, बुक वाले ने ऐसे-ऐसे चवलें मारी थी, हाँ, गुस्सा आता था। ज़्यादा ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ करना है, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ करना है। अरे! ये है। तो स्टूडेंट लेकिन जब आपको लेकिन इम्तिहान में सवाल ना आए तो फिर गुस्सा ना किया करें। ये सोचा हुँ, करें कि यार मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है, कुछ हुँ, जी, जी। इटालियन सीख ली है और मेरा टाइम अच्छी जगह स्पेंड हो गया है और मैंने कोई शक नहीं कैसे सर सीख इसमें। लिए हैं। ये ना कहीं इसकी ये भी सोच है कि ये ड्राइवर थोड़ा-सा मैकेनिक भी बन जाए कि मेंटेनेंस भी हल्की-फुल्की करनी पड़ जाए तो अपनी गाड़ी को कर ले। मैं आपको जी, जी। यकीन करें बताऊँ सिस्टर के एक दफ़ा मैंने लाइसेंस वाले को बाकायदा दुआ भी दी रोड के ऊपर, कि अच्छा। टायर कैसे खोलना है। पता है उसने बताया कि सबसे हुँ, पहले आप गाड़ी को बराबर जगह पे खड़ा करें, फिर जी पहले क्रिक बराबर। लगाएँ ना जी, बल्कि पहले नट उसके लूज़ करें, क्रिक कभी ना जी, फिर क्रिक लगाएँ और जो रह गए फिर उनको ऐसे-ऐसे। तो मैंने कहा हाँ यार जी, ये हमारी कितनी हेल्प भी करता है ये। बिल्कुल। तो ये है भाई। नहीं, अच्छा नहीं ये कोई शक नहीं सर इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन बस कुछ क्वेश्चन थे ऐसे, वो फ़िज़ूल के बेढंगे हाँ, क्वेश्चन थे, हाँ। उनके उन पे थोड़ा गुस्सा था, वैसे ठीक था सब। हाँ, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप पूरे वर्ल्ड के टॉप ड्राइविंग कानून कायदे सीखे हैं आपने। सीखे हैं, हाँ जी, नो डाउट सर, कोई शक ही हाँ, नहीं है इसमें। कि और मैं हालाँकि हम ये लोग पहले पंजाबी या पाकिस्तानी जो ड्राइविंग थी ना, वो भी करते रहे हैं, लेकिन इधर से हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत यकीन करें ये आप अगर रिसर्च पढ़े ना तो इटली में शरह एक्सीडेंट सबसे कम होगी या जी सर, कम नंबरों में 28% आएगी। हो गई है 2021 में। कितने परसेंट जी? 28%। हाँ, 2021 में बहन कह रही हैं कि 28% हैं। और ये भी आप देखेंगे लेवल कम जिन मुल्कों में कम एक्सीडेंट होते हैं, उसमें इटली का नाम आएगा। हाँ ये जी, सारा क्रेडिट जाता है इसकी थ्योरी को और जो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल। पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा है कोई बात नहीं सोड़े ना पिया करें आप कि यार यार ये मैं किधर फँस गया, मुझे तो चाहिए था कार्ड और ये क्या-क्या। भाई ये आपकी ज़िंदगी की सेफ्टी है इसके ऊपर और जी, आपके बिल्कुल। साथ-साथ और हज़ारों की सेफ्टी है इसके ऊपर। नो तो डाउट सर। हाँ, लेकिन सर एक तवज्जो के बात ऊपर समझ नहीं आई, आपकी जी। बात भी ठीक है, मैं खुद मानती हूँ, मुझे भी ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन कि 28% इनकी रेशियो है एक्सीडेंटल। हुँ। लेकिन जब रोड पे चलते हैं, तो सीधा 1-2 के अलावा तो कोई सीधी ड्राइविंग करता ही नहीं है। हाँ। वो ये रूल को फॉलो ही नहीं करते हैं। मैं और भाई अक्सर जब बाहर जाएँ, गाड़ी में बैठे हों, हम एक-दूसरे से लड़ाई करते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन वो हाँ, कहता है कि ये लोग भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना। ये कोई ये भी सर ये इटालियन इवन इटालियन भी फॉलो ही नहीं करते। कम फॉलो करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊँ, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे हॉर्न पीछे से बता देता है कि मैंने कुछ गलत किया है। हालाँकि मैं ठीक कर रहा प चला रहा होता हूँ गाड़ी। तो बिल्कुल। ये एक तो जो मज़े की बात है, वो ये है कि हर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, वो जी, पढ़ के मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल करके जैसे पता है आर्मी में हमारे जो होते हैं आर्मी पर्सन्स वो जी। पहले रंगरूटी करते हैं कुछ पता नहीं साल या बिल्कुल करते हैं, हाँ जी। और उस बड़ी सख्त ट्रेनिंग में से गुज़र के फिर जनाबे वाला वो बिल्कुल। अपनी ड्यूटीज़ पे आते हैं। तो ये मैं मुझे बड़ी खुशी होती है सोच के कि यार ये जो भी गाड़ी चला रहा है ना इटली में, वो ये ट्रेनिंग हासिल करके आया जो हमारे ये नौजवान हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो ये बात बाकी ठीक है। लोगों की चलें हो ही जाती है कमी-बेशी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारे मुल्क की बात करें तो ये उससे तो बड़ा ही अच्छा गाड़ी चलाते हैं, है जी, ना? जी, सर उसके साथ तो कंपैरिज़न ही नहीं है ना, ये तो कंपैरिज़न नहीं है। कंपैरिज़न ही नहीं है ना हमारे मुल्क के साथ। इवन आप ये देखें मैंने एक दफ़ा गिर गया, अभी बात एक्स्ट्रा ना हो जाए, ज़ुहैब आप नाराज़ तो नहीं हो रहे? टाइम आखिरी है बस आपकी बारी आने लगी है। नहीं, नहीं सर कोई नहीं रहा सुन रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब हमारा सब्र वाला भाई। आपके बाद ज़ुहैब आपका नाम हो गया ज़ुहैब मोहम्मद साबिर, ठीक? साबरी। साबरी।
तो मैं क्या गल करने लगा था, एक दफा मेरा एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल पे, छोटी बाइक जी, मैं जी। चला रहा था, मेरे सामने कार आ गई और मैं गिर गया। अब जिस बंदे ने मुझे फर्स्ट एड की दी, जिसको आप प्रीमोस कोर्सो पढ़ते हैं, उसने क्या किया, मेरे ना मोटरसाइकिल की ये जो दस्ती होती है, मुट्ठी होती है, वो इधर लगी पसलियों को, और इतनी जी। सख्त लगी कि जब मैं गिरा तो मेरा जो फर्स्ट साँस था, वो निकल ही नहीं रहा था। अच्छा, ओहो! अब वो जो बंदा आया, वो कार उसने रोकी, कोई दूसरा बंदा था, कार रोकी और उसने फटोफट मुझे इस तरह पंप किया, मेरा जी, जी। साँस चल गया। अच्छा, मैंने उसका ग्रास्य-श्रास्य क्या करना था, मेरी सेहत ही ठीक नहीं थी, वो एम्बुलेंस ले गई। मैं ना बाद में सोचता रहा बहन कि यार वो बंदा ज़रूर डॉक्टर होगा, है ना? अच्छा, तो जब मैं टीचर बना तो मैंने कहा यार वो डॉक्टर नहीं, उसने थ्योरी पढ़ी थी ये थ्योरी वाली पड़ी हुई जो थी, आप बिल्कुल, पढ़ तो रहे ये हैं। फ़र्क है। हाँ जी, कोई हाँ, शक पता है नहीं वो है इसमें, बताता है ये कि बात ठीक कैसे कह रहे हैं आप। मतलब वो गिर गया तो उसको बेहोश हो गया और हाँ जी। उसको ऐसे-ऐसे करें, उसकी साँस बहाल करें, उसकी जी, नाज़ो जी। बोका खाली करें। तो हाँ जी। ये